Selma Lagerlöf, the great Swedish author who needs no introduction in the literary world. Before we enter the world of the rat trap, let us meet the remarkable mind behind this timeless story, Selma Lagerlöf. Born in 1858 in Sweden, she was one of the most celebrated storytellers of her time. In 1909, she became the first woman to win the Nobel Prize in Literature. A universal theme runs through the works of the legendary Swedish writer. Her belief that the essential goodness in a human being can be awakened through empathy, understanding, love, and small acts of generosity. इस वीडियो में हम सलमा लाgerlöf की इस टाइमलेस स्टोरी के मेन कैरेक्टर द रैट ट्रैप पेडलर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें स्टोरी के पहले कुछ पैराग्राफ से पता चलता है, और साथ ही इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस और मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. पेडलर हम उन्हें कहते हैं जो पुराने समय में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जगह जगह घूम कर बेचा करते थे। रैट ट्रैप पेडलर इन रैट ट्रैप्स को स्वयं ही ऐसे मटेरियल या वायर से बनाता था जो वह भीख में फार्म्स या स्टोर से मांग कर लाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so का मतलब होता है डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद। रैट ट्रैप पेडलर का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल या फ़ायदेमंद नहीं था, इसलिए उसे अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगनी और छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थी। थीवरी का मतलब होता है द क्राइम ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, और कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी तरह अपने लिए भोजन और कपड़ों का इंतजाम कर पाना। It means to survive, to stay alive with just whatever food, clothing, shelter, etc. that you can manage to get. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. इन सब के बावजूद उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, और उसके गाल पिचके हुए थे, और उसकी आँखों में भूख चमकती थी। वह भूखा दिखाई पड़ता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. वैगाबॉन्ड या ट्रैम्प हम उसे कहते हैं जिसके पास रहने के लिए कोई परमानेंट जगह ना हो, कोई शेल्टर ना हो। अ वैगाबॉन्ड इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब एंड हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑथर यहाँ मेंशन करती हैं कि एक वैगाबॉन्ड का जीवन कितना बोरिंग, मोनोटोनस और दुख से भरा होता है। यह बात कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। People cannot truly understand how lonely, dull, and depressing life feels to a homeless wanderer who walks slowly along the road all by himself with nothing to do except think. एक वैगाबॉन्ड रास्ते पर थका हारा चलता जाता है, अपनी ही सोच में, अपनी ही मेडिटेशंस में खोया। ऑथर यहाँ वैगाबॉन्ड्स के सोसाइटी से सिक्लूजन एंड रिजेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। ऐसे लोग जो एक वैगाबॉन्ड का जीवन जीते हैं बिना इनफ फूड, क्लोथिंग एंड विदाउट एनी परमानेंट शेल्टर। उनका जीवन दुख, उदासी, बोर्डम और सोसाइटल रिजेक्शन से भरा होता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. यहाँ पर ऑथर इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कि जीवन की हार्डशिप, मिजरी एंड पॉवर्टी किस तरह एक गरीब आदमी को फिलोसोफर बना देती है, और वह व्यक्ति स्वयं को एक सोच के दायरे में, एक पर्टिकुलर माइंडसेट में बांध लेता है, सीमित कर लेता है। यहाँ भी रैट ट्रैप पेडलर अपने रैट ट्रैप्स के बारे में हमेशा सोचते सोचते ऐसा नोशन या माइंडसेट डेवलप कर लेता है कि यह जो दुनिया है वह एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कंफर्ट एंड प्लेजर से टेम्प्ट होकर इस लाइफ या वर्ल्ड में ठीक उसी तरह ट्रैप हो जाते हैं जिस तरह रैट्स रैट ट्रैप में डाले गए पोर्क या चीज़ के टुकड़ों के लालच में फंस जाते हैं। He compares the whole world to a huge rat trap. Just as a rat trap tempts rats with bait and then traps them, the rat trap peddler believes the world tempts people with wealth, comfort, and pleasure.
The peddler is cynical in his outlook because he looks at the world with distrust and pessimism, believing that human beings are mainly driven by greed and temptation. The whole world the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. रैट ट्रैप पेडलर इस वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप सोचता है, लेकिन ऑथर कहती हैं कि वर्ल्ड ने उस पेडलर उस वैगाबंड के साथ कभी भी काइंड या जनरस व्यवहार नहीं किया। वर्ल्ड जो है उसके साथ कभी जनरस नहीं रहा, काइंड नहीं रहा, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसीलिए वर्ल्ड का कंपैरिजन एक रैट ट्रैप से करके इस तरह का सोच रखकर रैट ट्रैप पेडलर जो है एक अनवांटेड जॉय, एक पिकुलियर फन, एक अजीब आनंद लेता है, डिराइव करता है। इट बिकेम अ cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. यह उसका पसंदीदा हॉबी, मनपसंद पास टाइम बन गया था उसका बोरिंग जर्नी और बोरिंग दिनचर्या और जीवन के कठिन कार्य के दौरान। While walking slowly and tiredly along the roads with nothing exciting around him, the peddler would pass the time by thinking deeply about life. During these dull journeys, he amused himself by comparing the world to a rat trap. He takes a grim pleasure in imagining respectable people being caught in life's traps. His amusement at others' downfall reflects a bitter and sarcastic outlook. Dreary ploddings का अर्थ है long, dull, exhausting journeys that are physically tiring, mentally monotonous and emotionally bleak or hopeless. तो इस तरफ चैप्टर के फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में हम देखते हैं कि किस तरह एक ख़ास तरह की सोच में वो फंसा हुआ है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। एक गरीब आदमी है और रैट ट्रैप पेडलर, और वो रैट ट्रैप्स बनाता है ऐसे मटेरियल से, ऐसे वायर से जो वो भीख में मांगता है, और अपनी ही मेडिटेशंस में, अपनी ही थिंकिंग में वो खोया रहता है। और उसने एक ख़ास तरह का एक माइंडसेट बना लिया है कि ये जो वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप है, और वो एक तरह से एक व्यक्ति जो हमेशा लोनली रहता है, सोसाइटी से आइसोलेटेड रहता है, उसके कैरेक्टर को, उस तरह के व्यक्ति की मानसिकता को दिखाता हुआ ये कैरेक्टर है। चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ से हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह जो व्यक्ति सोसाइटी से सिक्लूडेड होता है, जिसे के प्रति वर्ल्ड जो है काइंड नहीं रहता है, जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, जिसके पास जो वैगाबॉन्ड का लाइफ जी रहा है, जिसके पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, वो सोसाइटी से सिक्लूडेड होता है और वो एक ख़ास सोच के दायरे में सीमित होता है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हम ये सारी बातें हमें उस कहानी के ट्रैप पेडलर के बारे में, के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है।